हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे ही क्रिप्टोकरेंसी मार्केट के अंदर दोबारा उम्मीद बनने लगती है, ऐसे ही कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से हमें थोड़ा पैनिक होता है और मार्केट धड़ाम से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर $64,000 पे बिटकॉइन का प्राइस दोबारा क्यों आया, क्या इसके पीछे की न्यूज़ है, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा सोच सकें, थोड़ा सा बड़ा मतलब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, तो यहाँ पर आप सबको पता है अभी रिसेंटली बिटकॉइन की हाफिंग हुई है। और हाफिंग के बाद शायद ही कोई होगा जिसने आपको ये नहीं बताया हो कि एकदम से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगले 1-2 महीने थोड़ा बिटकॉइन स्टेबल होने के बाद, क्रिप्टोकरेंसी मार्केट स्टेबल होने के बाद ऐसा पेस पकड़ती है जिसके अंदर शायद आप अगर मिस कर गए वो ट्रेन तो पकड़ भी नहीं पाओगे। ऐसी सिचुएशन कई बार होती है, बिटकॉइन हो या क्रिप्टोकरेंसी मार्केट हो, जिसको हम क्रिप्टो बुल रन कहते हैं, हायर हाई लगाते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास पेशेंस कहाँ है। हमें तो चाहिए भैया रातों रात अमीर बनना है, और उसके लिए हम कई गलत डिसीजन ले लेते हैं। और जब मार्केट नीचे आती है, जो हमारे अच्छे कॉइन्स भी हैं, वो औने पौने दामों में लोगों को बेच देते हैं। यहाँ पर क्या न्यूज़ है उसके बारे में बताऊंगा, कुछ कॉइन्स आज आपके साथ में शेयर करूंगा, और ऑब्वियस सी बात है एक दो चार्ट्स तो जो मेरे पास होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं सीरियस लेने चाहिए इस साइकिल के लिए, वो भी इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। सिचुएशन कैसी भी हो दोस्तों, आपके साथ बना हुआ हूं, परेशान मत होइए, चीज़ों को समझिए। और यहाँ पर मार्केट अगर क्रैश हो रही है या मार्केट यहाँ नीचे जा रही है तो समझ लीजिएगा एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन किन किन लेवल्स पे हमें एंट्री बनानी है, थोड़ी उसके अंदर हमें समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ में, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी ज़रूर करिए, क्योंकि ओवरऑल देखें तो हमें तो भैया अपॉर्चुनिटी दिखती है, लेकिन कई लोग जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जिनको टॉप हो चुका है $75,000 ऐसा लगता है, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, हमारी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं कहती है कि अगर 1-2 महीने और सस्टेन कर लें, अब कई लोग कहेंगे हम तो पिछले 2-2.5 साल से ही सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वनवास काट रहे हैं, ये 1-2 महीना थोड़ा सा डाइसी रह सकता है, ऊपर नीचे बिटकॉइन होता है, तो परेशान मत होइएगा, समझ लीजिएगा ये एक आखिरी फेज है या एक आखिरी मौका है, ऐसे कह सकते हो, जो आपको शायद मार्केट दे रही है। और उसके बाद अगला 1-1.5 साल हमें पर्सनली लगता है कि यहाँ पर छोटे मोटे झटके आते रहेंगे, लेकिन मार्केट यहाँ पे आपको कमाने के चांसेस ज़्यादा देगी। लेकिन स्टडी आपको करनी है, रिसर्च आपको करनी है, हमारा काम है शेयर करना इन्फॉर्मेशन को, वो मैं करता रहूँगा। लेकिन दोस्तों, मार्केट के अंदर यहाँ पर अभी पैनिक हुआ क्यों, या मार्केट के अंदर ऐसा क्या हो गया कि 67,000 बिटकॉइन की हाफिंग के बाद, माहौल बनने के बाद दोबारा बिटकॉइन या क्रैश करता दिख रहा है। उसके पीछे के अगर मैं रीज़न देखूं, 2-3 रीज़न निकल के आ रहे हैं। और ये सब टेम्परेरी लगता है, क्योंकि न्यूज़ कुछ भी होती है वो टेम्परेरी होता है। यहाँ पे कोरोना की न्यूज़ आई थी तो हमने देखा मार्केट क्रैश करी और उसके बाद हायर हाई लगाया। अभी रिसेंटली ईरान और इजराइल की जो है कॉन्फ्लिक्ट की बात हुई, वो न्यूज़ आई, मार्केट क्रैश करी, रिकवर करते देखा। लेकिन अभी जो बात है, जो इम्पॉर्टेंट 2-3 चीज़ें जो चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो कंसर्निंग भी हैं। और एक है बाइनेंस से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, वो आ रही है यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि उन्होंने एक बिल पास किया है यूरोपियन पार्लियामेंट ने। यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर मतलब सारे जो यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ होती हैं, पहले तो जो है यूके भी उसके अंदर इंक्लूड था, अब नहीं है, वो हट गया है उनसे। तो जो भी यूरोपियन कंट्री हैं वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानेंगी। तो क्रिप्टो से रिलेटेड एक जो उन्होंने बिल पास किया है, कहीं ना कहीं उससे मार्केट के अंदर थोड़ा पैनिक देखने को मिल रहा है। वो क्या था, क्रिप्टो फर्म्स जो हैं उनको और ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा यूज़र्स की ट्रांजैक्शंस का, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी नॉन कस्टोडियल, जो कस्टोडियल वॉलेट्स होते हैं जिनके अंदर किसी का कंट्रोल नहीं होता। जैसे हम
हम खुद करते हैं वैसे वाले वॉलेट्स का, और उसकी वजह से और कोई जो बैन करने की टूल्स को बैन करने की, या क्रिप्टो मिक्सर जो होते हैं जिसमें कई बार क्या आता है प्राइवेसी कॉइन या जो आप कह लो आप ट्रांजैक्शन करते हो फिर उसको घुमा के पता भी नहीं चलेगा किसने कहाँ भेजा है, तो इन सब पे कड़ी निगरानी करने के लिए या ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बिल पास किया है। और कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज जो हम क्रिप्टो का स्ट्रक्चर देखते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जब यूरोपियन एक बड़ा जो है शेयर करता है क्रिप्टो करेंसी का, एक बड़ा चंक है जो क्रिप्टो का उसके थ्रू आता है या उन कंट्रीज़ के अंदर से जो यूज़र्स आते हैं, कहीं ना कहीं उन पे थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है, और इसी की वजह से हमें फ़िलहाल एक मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है। दूसरे अगर रीज़न की बात करें वो भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रीज़न है, लेकिन ये तो हम कहते हैं कि पिछले 6-7 साल से तो मैं सुन रहा हूँ, वो है माउंट गॉक्स, कई लोग मेट गॉक्स कहते हैं, और जिनके क्रेडिटर को 1,42,000 बिटकॉइन और 1,43,000 बिटकॉइन कैश देने की बात हो रही है। अब वो हर 3 महीने में ये चीज़ निकल के आती है कि वो क्रेडिट करेंगे, और उसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रेशर होगा, क्योंकि 1-1.5 लाख बिटकॉइन कम तो होता नहीं है, और सेलिंग प्रेशर आएगा तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, और जिस लेवल पे बिटकॉइन है, और उनका तो बाइंग जो है $200-250 की होगी, और जिस लेवल पे बिटकॉइन है तो भैया मार्केट में प्रेशर तो आएगा ही, और प्रेशर आएगा सेलिंग का तो कहीं ना कहीं मार्केट क्रैश करेगी। एक और जो फैक्टर निकल के आ रहा है कि जो बिटकॉइन ETF हैं उनके अंदर ज़्यादा कुछ बाइंग नहीं देखने को मिल रही है, और अभी ब्लैक रॉक की बात करते हैं उसके अंदर भी यहाँ पे फ़िलहाल कुछ खास बाइंग नहीं देखने को मिली। तो ओवरऑल ये जो है सारी चीज़ें मार्केट पे एक इम्पैक्ट डाल रही हैं। ये दो बातें चलो ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म में टेम्परेरी हमें इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन जो बड़ी पैनिक यहाँ पे क्रिएट कर सकती है या आने वाले टाइम के अंदर, उससे बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उस पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। वो है कि यूएसए मांग कर रहा है कि जो सीजी हैं, बाइनेंस के एक्स CEO हैं, उनको 36 महीने की सज़ा हो, और अगर ऐसा सज़ा होती है, देखो अभी तो वो पद पे नहीं है, CEO नहीं है, लेकिन हाँ एक मेजर चंक जो है ऑनरशिप का वो होल्ड करते हैं, और कहीं ना कहीं उसका देखो आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है नाम, और अगर उसके साथ ऐसी चीज़ होती है तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट पूरे एक्सचेंज पे पड़ता है। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है बाइनेंस भी क्रैश होता दिखे। हम उस पर नहीं जाते हैं, हमें नहीं लगता पर्सनली, लेकिन हाँ उसकी वजह से इम्पैक्ट जो है बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज पे, क्योंकि अगर उनके एक्स CEO जो फाउंडर रहे हैं, जिन्होंने बनाया है, उनको सज़ा होती है, यानी कि कुछ ना कुछ गलतियां की होंगी, और हो सकता है इसकी वजह से यहाँ पर मार्केट के अंदर प्रेशर देखने को मिले, और हो सकता है यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर भी या उनके कॉइन पे भी इम्पैक्ट होता दिखे। ये भी एक फैक्टर है जो आपको यहाँ समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझनी है कि ओवरऑल चल क्या रहा है। लेकिन अगर बाइनेंस नहीं तो कौन सा एक्सचेंज? एक एक्सचेंज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बिटकॉइन की भी बात कर लेता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर हमें जो है बिटकॉइन को लेके क्या लग रहा है। अगर हम ओवरऑल बिटकॉइन को लेके बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक आपके साथ में रिसेंटली चार्ट शेयर किया था स्टॉक टू फ्लो का, जो कहीं ना कहीं बताता है हाफिंग के बाद अब यहाँ पे मार्केट के अंदर हमें ज़्यादा टाइम नहीं है, इंजन गर्म हो रहा है, और कब ये रॉकेट जो उड़ना शुरू कर देगा हमें आइडिया भी नहीं लगेगा। तो कह लीजिए 1-2 महीने की बात और है, और यहाँ पे फिर आपको जब मार्केट पंप करती दिखेगी तो शायद मौका भी ना लगे, और आपके पास में जो कहते हैं ना कि बस फिर तो आप बस नज़ारे देखते रह जाओगे, ऐसा लगता है जो पीछे की हिस्ट्री से कैलकुलेशन करते हैं या हम एस्टिमेशन लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो श्योर नहीं होता, किसी भी चीज़ का आपको अगले दिन का श्योर नहीं होता। लेकिन जो चार्ट्स हैं, जो हिस्टोरिकल डाटा है, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है, ठीक है ना। अगर इसके अलावा यहाँ पे बिटकॉइन की बात करते हैं, फेज़ देखते हो, हर फेज़ के अंदर एक साइकिल पे आके फिर एक पैराबोलिक मूव लेता है, जैसा कि स्टॉक टू फ्लो की बात करते हैं या दूसरे इंडिकेटर्स हैं वो लगातार हमें बता रहे थे। तो ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर अगर यहाँ से चला तो बिटकॉइन का प्राइस 100% यानी कि 1.20 से 1.30 से $1.5 लाख जो हम सोच रहे हैं होना चाहिए, और होता आपको दिख सकता है। लेकिन
अगर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करते हैं, या मैं बात करता हूँ गॉसियन चैनल की बात करता हूँ, या मैं आपको बात करता हूँ आपका जो स्टॉक टू फ्लो की बात करता हूँ, या और बहुत सारे गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की बात करता हूँ, बहुत सारे लेवल्स तो 3 से 4 लाख भी दिखा रहे हैं और हम उस पर नहीं जाते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली अगर सोचें, जब भी मौका मिले आप एक प्रॉफिट में हो, अपने माइंड के जो लालच को कम करके जो टारगेट सेट किए हैं आज उस पे एग्जिट करते रहो। ये नहीं है कि भैया किसी ने 3 लाख बोल दिया तो 3 लाख का वेट करो, क्योंकि यहाँ पर पिछले बुल रैली के अंदर $69,000 पे जब था तब 1 लाख भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन 69-70 हज़ार डॉलर की मार्केट कहाँ $15,000 आ गई। तो इमोशनल नहीं होना है किसी कॉइन को लेके, ओवरऑल चीज़ों को समझना है और जब भी मौका मिले अपनी टारगेट सेट हो, एक 20 पे आया तो एग्जिट किया, एक 1.5 पे आया तो एग्जिट किया और उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस बढ़ाते गए, ताकि अगर नीचे आए तो यहाँ पे आपका नुकसान ना हो, आप एक अच्छे लेवल पे एग्जिट कर पाओ। थोड़ी ऐसी स्ट्रेटजी आपको डिज़ाइन करनी चाहिए। दोस्तों, बिटकॉइन को लेके अगर शॉर्ट टर्म में बात करते हैं तो $64,000 पे दोबारा आ गया है और अगर आप लगातार देखोगे तो एक लेवल के ऊपर यहाँ पे उसको लगातार सपोर्ट मिल रही है, जो कि हमने पहले भी कई बार आपके साथ में यहाँ शेयर किया। लेकिन जो चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग जो निकल के आ रहा है, जिसको आपको समझना चाहिए, 50 डे मूविंग एवरेज या 21 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, या 69,000 अभी समझ लीजिए इमीडिएट एक रेजिस्टेंस का यहाँ काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखते हो 64 से $60,000 के बीच में इसने एक एक्यूमुलेशन जोन बनाया हुआ है। अगर यहाँ रहता है नथिंग टू वरी, और अगर बुरे हालात हैं तो $58,000 पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या वो गोल्डन रेशियो मल्टीप्लायर की बात करते हैं, क्या 100 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, क्या फिबोनाची की रेशियो की बात करते हैं, तो समझ लीजिए उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं। और हमें पर्सनली नहीं लगता कि इस साइकिल में नया हाई बनाने से पहले ये इस लेवल पे आना चाहिए या इससे नीचे जाना चाहिए। लेकिन एक कंडीशन है, अगर बुरे हालात में आता है, एक विक बनती है शॉर्ट टर्म में टेम्परेरी, वो बन सकती है लगभग $52,000। और वो क्यों? वहाँ पे आती है 21 वीक मूविंग एवरेज की सपोर्ट, और जब भी ऐसा हुआ है और उसको टेस्ट किया है, उसके नीचे नहीं गया, और यहाँ पर हो जो माइनर्स की कहते हैं, माइनर्स जो हैं अब उनकी कॉस्टिंग लगभग $50-52 हज़ार आने लगी है एक बिटकॉइन बनाने के लिए। तो इससे नीचे जाना और शॉर्ट टर्म में हो सकता है वहाँ तक आ जाए बुरे हालात में, जब ऐसा लगे कि पता ही नहीं दुनिया इधर से उधर हो रही है, मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ। लेकिन $58,000 से नीचे जाना फिलहाल हमें नहीं लगता है, और यहाँ पे पूरे चांसेस हैं अगर 1-2 महीने भी बिटकॉइन यहाँ इधर उधर घूमता रहता है तो समझ लीजिएगा आपके पास सोचने का टाइम है, अच्छे कॉइन्स में जो है एंट्री करने का टाइम है, और इनके अंदर आप एंट्री बनाते रहिए। एक और बात जो है मैं समझाना जो आपको चाहता हूँ, अगर क्रैश होता है, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली जब हमने क्रैश देखा था ईरान इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बाद में, बहुत सारे कॉइन्स एक लेवल पे आ गए थे, तो समझ लीजिएगा वो अब एक सपोर्ट जोन है, और अगर टेस्ट होता है उन लेवल्स पे वो एक एंट्री का मौका है। जैसे इथेरियम के लिए 2850, 2900, ऐसे लेवल्स पे आपको देखना है कि जो उनका रिसेंटली लो था, जिसमें उन्होंने एकदम से नीचे आके दोबारा वहाँ से बाउंस कर लिया, बुरे हालात में वो एक सपोर्ट जोन बन सकता है, और अगर वहाँ आए तो हमने मिस नहीं करना है। अगर आप टिप के लिए वेट कर रहे हो तब उस कंडीशन में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस दिखा सको, थोड़ा सा वेट कर सको, तो यहाँ पे बहुत कुछ है मार्केट में करने के लिए, और अभी भी शायद मौका है, और अगले 1-2 महीने बाद शायद मौका ना मिले। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो $15,000 पे ले लूँ तो यहाँ पर वो तो मौका निकल गया, लेकिन अगर हमें हर फेज़ के हिसाब से मौके मिलते हैं, आप 15,000 पे नहीं ले पाए, फिर 25-30 हज़ार का मौका आया, 25-30 हज़ार पे नहीं ले पाए, 50 हज़ार का मौका आया, 50 हज़ार पे नहीं ले पाए, तो ऐसे जो है आपको अपने टारगेट सेट करने पड़ते हैं, और ऐसे अपने टारगेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, एंट्री पॉइंट्स बढ़ाने पड़ते हैं, ताकि आप एक एक्यूमुलेशन कर सको या एक पोर्टफोलियो अपना डिज़ाइन कर सको। और ये कोशिश रहती है हमारी कि हम आपको लगातार उस चीज़ के लिए अपडेट करते रहें। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।
दोस्तों ये तो ओवरऑल बिटकॉइन को लेके चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं एक एक्सचेंज की बात कर रहा था, मैं आपको बता दूं। देखो बहुत सारे एक्सचेंज हैं। अब KuCoin को ले OKX तो चला ही गया यहाँ से। KuCoin को लेके अब बात हो रही है कि 1% TDS कटेगा और पता नहीं क्या क्या कंप्लायंस की बात आ रही है। तो यहाँ पर और बाइनेंस को लेके ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो कोई इंटरनेशनल एक्सचेंज है जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हो, तो एक एक्सचेंज जो है आप जिस पे वर्कआउट कर सकते हो वो है बिटगेट। अगर बिटगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आता है, और अगर आप डेरिवेटिव की बात करते हो तो टॉप 5 एक्सचेंजेस के अंदर आता है। इनके पास $450 मिलियन जो डॉलर है वो तो इन्होंने सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो वहाँ से वो मैनेज कर सके, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई हैक की यहाँ बात होती रहती है। 650 से ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और इसके अलावा जो एक और इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे लगी, लियोने मेसी फुटबॉल स्टार की बात करते हैं, वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन ये तो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर मेरे को जो एक और इंटरेस्टिंग बात लगी, जो बहुत सारे इंडियन यूज़र्स हमसे पूछते हैं कि यहाँ पे हमें IMPS UPI में बड़ी इशू हो रही है, तो इनके पास में जो है जो UPI का भी ऑप्शन अवेलेबल है, और साथ के साथ में यहाँ पे ऑन रैप एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसके थ्रू आप डायरेक्टली UPI के थ्रू पेमेंट लेना देना कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको करने से पहले एक बार पूरा ठोक बजा लीजिएगा। लेकिन एक और बात जो ध्यान रखनी है आपको, P2P करते हो तो बहुत सारे स्कैमर्स भी भरे हुए हैं सारे एक्सचेंजेस पे, तो उसका आपने ध्यान रखना है और लालच में नहीं आना है। कोई अगर रेड फ्लैग दिखे या कोई आपको ज़्यादा रेट दे रहा हो तो समझ लीजिएगा वो स्कैमर ही होगा, और फिर कल को आप जो है आपके अकाउंट भी ब्लॉक होते देख सकते हैं। तो इसका थोड़ा सा आपने यहाँ ध्यान रखना है। लेकिन अगर लगातार कैंपेन्स की बात करते हैं, वहाँ पे डिपॉजिट कैंपेन, कंपटीशन कैंपेन वो चलते रहते हैं, और ट्रेडिंग करने के हिसाब से देखते हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इजी टू यूज़ ये प्लेटफॉर्म हमें लगता है। इसके अलावा यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात हमें क्या लगी, कॉपी ट्रेडिंग तो यहाँ पे है ही, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं उनको आप कॉपी कर सकते हो। इसके अलावा एक प्री मार्केट का ऑप्शन भी इन्होंने नया निकाला है, जैसे कि कई कॉइन्स होते हैं, जैसे रेंजो आ रहा है, जैसे कोई और एक्सचेंज पे लिस्ट होता है या वो कोई कॉइन लिस्ट होने वाला होता है, तो इसकी प्री मार्केट भी अब यहाँ पे अवेलेबल है, उसका भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो अगर आप उस कॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, आपको और लगता है कि मेरे पास ये कॉइन होना चाहिए ताकि अगर पंप हो या मार्केट के अंदर लॉन्च हो तो मैं उसका फ़ायदा उठा सकूँ, या उसका रेट आपका क्या हो सकता है उसका अंदाज़ा लगा सकें, तो ये भी ऑप्शन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे हो सकता है। तो ओवरऑल कहते हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है इस एक्सचेंज पे। इनका एप्लीकेशन भी अवेलेबल है एंड्रॉयड के ऊपर भी और एप्पल के ऊपर, तो इसका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और इस जो है एक्सचेंज को आप जाके और एक्सप्लोर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। बाकी दोस्तों अब दोबारा से कॉइन्स पे आते हैं, तो यहाँ पर कॉइन्स की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इथेरियम की तो हम बात करेंगे ही, और इथेरियम की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसी मैंने अभी शुरुआत में अभी बोला आपको कि बिटकॉइन अगर नीचे आता है या बिटकॉइन के अंदर थोड़ी करेक्शन आती है, तो दूसरे जो कॉइन्स हैं वो जो अभी रिसेंटली लो लगाया था उस लेवल को टेस्ट करते देख सकते हैं। अगर इथेरियम की बात करते हैं वो लगभग फिबोनाची की रेशियो है 0.5, वहाँ तक आ सकता है। 2850 के आसपास आए तो वहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए 100 डे मूविंग एवरेज की इसको यहाँ सपोर्ट मिल रही है जो कि लगभग $3,3100 के आसपास आती है। अगर इसके ऊपर जाता है तो इसका टारगेट जो है लगभग 3350, शॉर्ट टू मिड टर्म में हम 4000, और इसको ऑल टाइम हाई भी लगाता दिख सकते हैं अगर बिटकॉइन यहाँ से रिकवर करता है और फिर अपना नया हाई बनाता है तब। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जिसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं देखता हूँ मैटिक $0.7 के नीचे मिल रहा है, लिया जा सकता है। डॉट $0.8 के आसपास लिया जा सकता है। शीबा की बात करें 2500 के आसपास आ गया है। डॉज की बात करते हैं $0.15 15 सेंट से नीचे चल रहा है, लिया जा सकता है। एडा आधे डॉलर $0.47 मिल रहा है, यहाँ के आसपास लिया जा सकता है। एटम की बात करते हैं $8.25 के आसपास चल रहा है, लिया जा सकता है। XRP आधे डॉलर के आसपास लिया जा सकता है। सोलाना $134 के आसपास आए तो लिया जा सकता है, एक सपोर्ट है। अगर मैं कावा की बात करता हूँ $0.7 के आसपास यहाँ लिया जा सकता है। अगर मैं बात करता हूँ AGIX की, अगर $0.75 के आसपास आए तो एंट्री ली जा सकती है। एप्टॉस के अंदर भी लगभग $8.5 के आसपास एंट्री ली जा सकती है, लेकिन ये अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ से अगर करेक्शन आती है या कुछ
ऊपर नीचे होता है। तो जो मैंने बताया ना रिसेंटली जो विक बना था नीचे की तरफ, वो एक समझ लीजिएगा एक आपके लिए बढ़िया एंट्री पॉइंट, उससे 1-2% ऊपर नीचे आप लगा के रख सकते हो, जो हमें लगता है कि अगर आता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी बाइंग आपके लिए हो सकती है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है अपनी खुद की रिसर्च करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना और उसके बाद डिसाइड करना आपको यहाँ क्या करना है। उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, टेंशन में मत रहिए, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए और जहाँ आपने 2-2.5 साल दिया है 1-1.5 साल और दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ पे आपके लिए बहुत ही अच्छे, जो कह सके ना, बहुत ही अच्छे दिन हमें लगते हैं, क्योंकि हमारा 2 बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हम तो एक्साइटेड हैं, अब लेट्स सी, फिंगर क्रॉस क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हमें तो पूरी उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए और उसकी झलक हमें पिछले 2-3 महीने में या 2024 में बिटकॉइन ने दिखा दी है। लेकिन बिटकॉइन के अलावा दूसरे कॉइन्स नहीं बढ़े हैं जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए थे, तो उनका भी ड्यू है। तो अपने जो कॉइन आपने होल्ड करके रखे हुए हैं वो होल्ड करके रखो, वो भी कुछ ना कुछ देर सवेर में आपको देके जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।